कह रहा है कि विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल, 4 ग्राम ऑफ मीथेन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से सुनिएगा जरा, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में बच्चों मीथेन गैस भरी हुई है, ये ऐसे, ठीक। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए चल क्या रहा है। अगर मैं पूछूंगा तो ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। सुन लीजिएगा ध्यान से, उन्होंने आपको 4 ग्राम मीथेन दिया हुआ है, यानी कि इसका टोटल मास कितना है, इस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसका मास कितना है, 4 ग्राम। अब एक बात बताओ, ऐसे ही एक और सिलेंडर है, अब उन्होंने सिलेंडर नहीं बोला है लेकिन मैं अज्यूम करवा रहा हूं ताकि आप सोच सकें कि चल क्या रहा है। ये क्या है, आपका ऑक्सीजन रखा हुआ है यहां, ठीक। अब ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, तो आपको पता है कि ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मास कितना देके रखा हुआ है, 4 ग्राम। तो उसने बोला अगर हम आपको 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे दें और 4 ग्राम मीथेन गैस दे दें तो ये बताओ विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो ध्यान सुनो, जिसके मोल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा, और जिसके मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। सुना ध्यान से, क्यों भाई, सही बोला कि नहीं मैंने, बताओ। जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा, molecules is directly proportional to moles, or you can say कि moles is directly proportional to molecules, ठीक। जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बस हो गया। इसके मोल निकाल लो मीथेन के, और मोल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें याद है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सुनो, जो जो काम आप एटम के लिए करते थे वही सारा मॉलिक्यूल के लिए कर दीजिए। यहां मोलर मॉलिक्यूलर मास रखा जाएगा, यानी कि मोलर मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और यूनिट में ग्राम पर मोल लिख दो, बस खत्म। तो बताओ जरा मीथेन का कितना निकल के आ जाएगा, कार्बन का 12 और प्लस 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 4 1 द 4, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ये मीथेन का मोलर मास आ गया। अब रख दीजिए, मास कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, और मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल जाएगा ऊपर, और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 1/16 क्या मोल। यहां पर आओ, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो। तो मोल निकालोगे तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 4 ग्राम और मोलर मास कितना है 32 ग्राम पर मोल। क्यों भाई, आया कि नहीं मोलर मास निकालना, 2 इंटू 16 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक। यहां से आएगा 4 1 जा 4, और ये देखो 1/4 मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल जाएगा सर आपका मोल। 8 सॉरी 4 8 32। 1/8। अब देखते हैं कौन बता पाएगा, बताओ 1/8 बड़ा है या 1/16 बड़ा है, कौन बड़ा। 1/8। यस, 1/8 बड़ा है पक्का। सुन लो, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा। जिसको भरोसा नहीं है आप डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक। और फिर भी अगर बच्चे ये बोल रहे हैं ये बड़ा हो गया, तो हम पहले आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, क्या विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन में मोल ज्यादा है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन में 1/4 आएगा, कहां पर, हाँ सर, वो इसमें। वाला में 1/4 आएगा, अच्छा ठीक ठीक, 1/16। सॉरी 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 सॉरी।
1/4 मोल हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ 1/4 बड़ा या 1/8 बड़ा, बताओ। 1/4। 1/4 बड़ा, बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 और 1 है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा, और जिसको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो, चेक कर लीजिए। 1/4 का क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना देखो 1 इंटू 1 1 होता है और 2 टू द 4 होता है। और इसको सॉल्व कर लो, 1/2 का मतलब 0.5 और इंटू 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 इंटू 0.5 0.25। ठीक, कहने का ये मतलब है कि 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 मोल्स। ठीक, और 1/8 को सॉल्व कर लो अगर आप चाहते हो तो अगर आप 1/8 को सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे कर सकते हो 1/2 इंटू 1/4। समझ गए क्यों, 2 4 द 8 और 1 1 द 1। अब सुनो, इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो, इसकी तुम्हें याद है, 1/2 की जगह 0.5 और इंटू 1/4 की जगह 0.25। ठीक, अब यहां से कितना आ जाएगा, 0.125। अब बताओ कौन बड़ा, 0.25 बड़ा या 0.125 बड़ा, कौन बड़ा होगा, 0.25। ठीक, 0.25। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 4 ग्राम मीथेन कंटेन्स 4 ग्राम मीथेन कंटेन्स more molecules, more molecules। कोई डाउट है बताइए।